टू ऑल। एंड हम लोग जो है नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में जो है वो सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से जो है अपनी पूरी टीम को, सारे जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, सभी लोगों को फटाफट इनवाइट कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए। राइट, मैसेज से कुछ भी नहीं होगा, कॉल कीजिए उनको। एंड क्योंकि आज संडे है तो देखिए संडे ऑफ है, आई नो संडे के जो है डिफरेंट प्लान्स होते हैं सभी लोगों के, लेकिन आई नो जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं ना, सब यहीं पर आके कनेक्ट होंगे। राइट, तो फटाफट से इनवाइट कीजिए सभी लोगों को, उनको मैसेज भेजिए, उनको कॉल कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, सो नेक्स्ट जो है 2 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स आप लोग के पास बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग लिंक को क्लोज कर देंगे।
तो जितने भी लोग इस सेशन को मिस कर देंगे वो मिस कर देंगे, राइट। तो और मैं नहीं चाह रही हूँ किसी का भी मिस हो ये सेशन, तो फटाफट से इन्वाइट कर लीजिए, अपना जो इन्वाइट है वो जारी रखिए, कॉल जो है वो आप करते रहिए। एंड नेक्स्ट हम लोग 1 मिनट में इसको स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, तो जब तक हम लोग स्टार्ट करें तब तक मैं चाहती हूँ आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हो, आप लोग ये बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से जो है कनेक्ट हुए, सो दैट हमें पता तो लगे कि कहाँ कहाँ से हमारे पास जो है वो आज सेशन में लोग आए हुए हैं। फटाफट से चैट पे लिखना स्टार्ट कीजिए, राइट, फटाफट से, क्योंकि देखिए हाथों का चलना बड़ा जरूरी है, हम लोग को बैठना नहीं है, इंटरेक्टिव रखना है सेशन को, है ना। ओके, मुल्ताई से कनेक्टेड है, कोलकाता से कनेक्टेड है, राइट, अमेजिंग। और बताइए महाराष्ट्र, ओके, सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे, राइट। आज संडे है तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ब्रेक में बैठना है, राइट। ओके, सीवान से कनेक्टेड है, कानपुर से कनेक्टेड है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और बताइए, और बस 5-6 लोगों का ही रिप्लाई आया, हम लोग 41 लोग हैं। ओके, बदरपुर से कनेक्टेड है, ओके अमेजिंग। और बताइए, ओके, so काफी अच्छा लग रहा है देखते हुए कि मतलब पैन इंडिया जो है वो लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, मेघालय से भी लोग हैं, वाओ अमेजिंग, राजस्थान से है, अमेजिंग। और बताइए, पुणे से है, वेस्ट बंगाल से है, राइट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, बिहार से भी कनेक्टेड है, ओके, जशपुर से कनेक्टेड है, कमल सर। और बताइए, ओके, सो मैं देख पा रही हूँ सिर्फ 18 to 19 रिप्लाई आए हैं, हम लोग 43 हैं अभी, राइट, सभी का आना चाहिए, सभी फटाफट 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 बताइए। मैं देख पा रही हूँ काफी जो है वो न्यू लोग भी हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हैं, ओके, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, अमेजिंग। और जितने भी नए लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनको भी देखकर काफी अच्छा लग रहा है, राइट। सो और भी अगर आप लोग पैरल दिल्ली से भी है, आप लोग पैरल जो है वो इनवाइट करते रहिए लोगों को, आपका इनवाइट जो है, राइट। और हम लोग जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज देखिए टाइमली स्टार्ट करेंगे, टाइमली इसको कंप्लीट भी करना है। ओके ओके, फुलबारी से है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो ओके, और एक चीज मैं और जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी लोगों से, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, राइट। नेक्स्ट है, अगर आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है अगर, तो आप लोग अपना कैमरा जो है वो ऑन जरूर कीजिए, बिकॉज देखिए कैमरा जब ऑन रहता है तो 2-3 चीजें होती हैं एक साथ। पहले तो स्पीकर को भी मोटिवेशन मिलता है, दूसरा ये आपको ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आती है, राइट। और तीसरा चीज ये है कि पता भी लग जाता है कौन सुन रहा है, कि सिर्फ आप लोग ऑन ही कर बैठे हैं, राइट। तो फटाफट से आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में है तो ही करिएगा, राइट। बाकी आप लोग चैट में अपना सब चीजें जो है वो जारी रखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, राइट। और मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं। एंड हमारे साथ जो है वो जगन सर एंड संतोष सर, दीपक सर, ये लोग को होस्ट है, तो मुझे एक बार हेल्प कीजिएगा ये बताने में कि मेरा स्क्रीन जो है वो दिख रहा है कि नहीं, एंड मेरा वॉइस ऑडिबल है कैसे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं। राइट, तो को-होस्ट में से कोई भी एक जो है वो अनम्यूट करके मुझे बताइए कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, है मेरा वॉइस ऑडिबल है कि नहीं। दिख रहा मैम, आवाज भी अच्छी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच जगन सर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको जो है वो लाइक मैक्सिमम 1 घंटा जो है ना वो यहाँ पे आपको डेडिकेट देना ही पड़ेगा, राइट। नहीं तो आपको अगर आपकी एक भी स्लाइड मिस हुई, अगर आप जो है वो जल्दीबाजी की आपने सेशन को आधे में छोड़कर जाने की, तो आप ही का लॉस है। लॉस
लास्ट तक बने रहिए क्योंकि तभी चीजें आपको सारी क्लियर होंगी, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। एंड देखिए आपके सामने स्क्रीन भी दिख रही है आपको। एंड जब हम बात करते हैं कि अभी अब देखिए हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई जब कंप्लीट हो गई उसके बाद हम लोग सोच रहे होते हैं कि अब हमको हमारा करियर में आगे कुछ करना है, तो हमारे पास करियर में दो ही ऑप्शंस रहते हैं। आपने दो ही ऑप्शन सुने होंगे जनरली, या तो हम सोचते हैं जॉब करने का या हम सोचते हैं बिजनेस करने का, राइट। अब जॉब में भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक है गवर्नमेंट जॉब, एक है प्राइवेट जॉब। और बिजनेस में भी दो ही कैटेगरी है, या तो आप अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस अपना बिजनेस खोल लीजिए, या फिर जो है आजकल स्टार्टअप आपने सुने होंगे, आजकल इसका बहुत टाइम चल रहा है। आजकल तो यंग जनरेशन भी जो है वो एकदम नए नए स्टार्टअप्स जो है वो ओपन कर रही है। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं चाहे जॉब की चाहे बिजनेस की, तो आपको यहाँ पे नीचे एरो में तीन चीजें दिख रही होंगी लिखी हुई। एक है फैमिली सिक्योरिटी, एक है पैसिव इनकम और एक है जनरेशनल वेल्थ। तो ये तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे को लाइफ में तीनों चीजें चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये तीनों ही चीजें ना हमें जॉब से मिल पाती है ना हमें बिजनेस से मिल पाती है। फैमिली सिक्योरिटी ऑब्वियसली दोनों ही में नहीं है, क्योंकि जॉब में ऐसा है कि आपको पता है कि आजकल तो वैसे भी एआई के आने से वैसे भी चीजें सिक्योर नहीं रही है। दूसरा, पैसिव इनकम हमें नहीं मिलती है जॉब चाहे बिजनेस में। पैसिव इनकम होती क्या है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, पैसिव इनकम वो होती है जब हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो इनकम आए, राइट। तो पैसिव इनकम ऑब्वियसली जॉब में और बिजनेस दोनों में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जॉब में जब आप जाएंगे काम पे तो ही पैसा मिलेगा, अगर आप 10 दिन नहीं जाते हैं पैसा नहीं मिलेगा। बिजनेस में भी ऐसा ही है कि अगर आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपका शटर ओपन हुआ तो मिलेगा पैसा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट। और नहीं इन दोनों में जनरेशनल वेल्थ पॉसिबल है। तो फिर क्या किया जाए, क्या ऐसा कुछ है मार्केट में जिसमें ये तीनों चीजें मिल पाए? तो आगे हम इसी बारे में बात करेंगे, राइट। तो अभी सबसे ज्यादा प्रूवन, सबसे ज्यादा चलने वाला और जिसमें ये सारी चीजें पॉसिबल है वो है सिस्टम बेस्ड बिजनेस, राइट। अभी आपने सुना होगा सिस्टम बेस्ड बिजनेस सबसे ज्यादा प्रूवन बिजनेस है, राइट। और सिस्टम बेस्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, या तो देखिए अपना आपका कोई अपना ब्रांड है, उसकी आपने किसी को फ्रेंचाइजी दे दी तो वो भी एक सिस्टम बेस्ड इनकम है, या फिर अपना आपने कोई अपने ब्रांड का आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या फिर आपके पास कोई ऐसा यूनिक स्टार्टअप आइडिया है, क्योंकि आजकल नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, राइट। तो अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो आप वो भी एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। लेकिन अगर ये तीनों ही चीजें आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि वो भी एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है और उसमें भी आपको ये तीनों ही चीजें मिल जाती हैं। फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है, पैसिव इनकम भी मिलती है और जनरेशनल वेल्थ भी मिलती है। ओके, सो अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें, जो कि सभी के लिए ओपन है, सब लोग आराम से कर सकते हैं, तो लेकिन होता क्या है जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो वहां पे भी काफी सारी जो है वो ग्लोबल कंपनीज है और काफी सारी इंडियन कंपनीज भी हैं। अब होता क्या है, हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी कंपनीज है, हम कैसे चूज करें कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी जो है हमें करनी चाहिए, कौन सी हमें ग्रोथ दिलाएगी। तो देखिए अभी आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बनी बनाई चेकलिस्ट, राइट। तो अभी आप सब लोग खुश हो जाइए, बिकॉज चेकलिस्ट जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट में आपको सारी वो डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, राइट। सो आई नो सभी लोग उस चेकलिस्ट को जानना चाहते हैं, तो ये है आपके सामने वो चेकलिस्ट। और मैं को-होस्ट इन सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज नहीं आ रही, तो एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा, राइट। ओके, सो हम लोग ये देखिए आपके सामने है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, एथिकल। कंपनी जो है वो एथिकल होनी चाहिए। अगर कंपनी में अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, स्नैचिंग, ये सब चीजें हैं, तो वो कंपनी जो है वो वैसे भी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। दूसरा है कंपनी का लेजिटमेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिटमेट मतलब क्या होता है कि देखिए आपको पता है कि सारी ही कंपनीज या सारी जितनी भी चीजें उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी अभी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, तो जो कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है उस कंपनी को हम लेजिटमेट बोलते हैं। तो लेजिटमेट होना कंपनी का बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर वो कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो भी वो कोलैप्स हो जाएगी। तीसरा है एक्सपेंसेस टू एंटर एंड मेंटेन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना कोई एंट्री कॉस्ट होती है ना कोई एग्जिट कॉस्ट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपने मानिए अपना कोई बिजनेस ओपन किया है, राइट, उस बिजनेस में होता क्या है, उस बिजनेस में जब आप ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसके प्रोडक्ट्स रखेंगे या आपकी कुछ सर्विसेज हैं, कुछ कोर्सेज हैं, वो आप करेंगे, तो आपकी एक लागत लगती है, तो वो होती है एंट्री कॉस्ट।
और उसके बाद ऑब्वियसली आपने बिजनेस ओपन किया है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होंगे, आप एम्प्लॉयज रखोगे, उसके सैलरी देनी होगी, तो ये सब रहती है मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। तो ये सब आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ना कोई एंट्री कॉस्ट होती है ना कोई एग्जिट कॉस्ट होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट एबिलिटी। अब देखिए क्या है, अगर कंपनी एथिकल भी है, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी चल रही है, सब चीजें बढ़िया है, लेकिन अगर जो मैनेजमेंट है जो उसको संभाल रहा है पूरा, अगर वो मैनेजमेंट केपेबल नहीं है आपको सही से डायरेक्शन देने के लिए, सही से जो है वो सारी चीजें बताने के लिए, तो भी कंपनी जो है वो बहुत लंबी नहीं चलेगी। नेक्स्ट है कंपनी का प्रोफाइल। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि कंपनी का प्रोफाइल देखना या कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोफाइल स्टेबल नहीं होगा तो भी कंपनी बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। प्रोफाइल, कंपनी के प्रोफाइल के बाद एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है फाउंडर, जिन्होंने वो कंपनी फॉर्म की है, उन फाउंडर का प्रोफाइल और एक्सपीरियंस देखना, क्योंकि फाउंडर का प्रोफाइल और एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रोथ देने वाला नहीं है, तो भी जो है वो कंपनी बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में 3P देखने चाहिए, तो उसमें एक सेकंड P आता है प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स मानिए रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्वालिटी वाले नहीं है, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो मार्केट में जाने के बाद उसकी रिपीट डिमांड आए, तो भी कंपनी ज्यादा लंबा नहीं चलेगी, क्योंकि फोर्स करके बेचना, आप कितना ही बेच पाओगे फोर्स करके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान ऑब्वियसली थर्ड P आ जाता है प्लान, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का भी इजी होना, ताकि सभी को समझ आए बहुत अच्छे से। बार बार अगर आपका मानिए बिजनेस प्लान चेंज हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी लोगों को ना समझ में आने वाला है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कंपनी वैसे भी नहीं चलने वाली है, राइट। तो बिजनेस प्लान का इजी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है ना, हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई एक्सपीरियंस ही आता है, एक नेटवर्कर ही हमेशा ज्वाइन करता है, इसमें ज्वाइन करती है, स्टूडेंट भी है, हाउसवाइफ भी है, हर कैटेगरी ज्वाइन करती है, तो सभी लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं होते, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज हर किसी को नहीं होता। तो कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है, ताकि सभी को प्रॉपर एजुकेट एंड अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट है विजन। ऑब्वियसली विजन होना बहुत जरूरी है ना, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोच रही है, क्या उन्हें ग्रोथ के बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है, तो विजन देखना भी बहुत जरूरी है कंपनी का। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ प्रेजेंट अभी के लिए सोच रही है, आगे का क्या फ्यूचर प्लान है उनका, वो भी बहुत देखना जरूरी है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। क्या वो कंपनी टेक्नोलॉजी एंड जो ऑटोमेशन है उसको अपना रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर रही है कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम में आप ये जानते ही हैं कि अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन के अकॉर्डिंगली अपग्रेड नहीं करेगी, तो वो वैसे भी नेक्स्ट 1 से 2 सालों में कोलैप्स हो जाने वाली है, क्योंकि आज जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। नेक्स्ट सक्सेस परसेंटेज, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी में सक्सेस परसेंटेज क्या है, कि भाई कंपनी दिखने में बार बार से अच्छी दिख रही है, या फिर जो है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसका ग्रोथ भी हो रहा है कि नहीं, तो वो भी बहुत देखना जरूरी है। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सिस्टेंस। अभी देखिए काफी सारी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एक ही जगह पर, एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो वो इंडिया में ही ऑपरेट कर रह जाती है, वो अपना ग्लोबल प्रेजेंस कभी बना ही नहीं पाती, क्योंकि काफी कारण रहते हैं उसके पीछे, उनकी ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती, या कोई भी एक्सवाइजेड कारण रहता है। तो क्या कंपनी का ग्लोबल एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ग्लोबल प्रेजेंस वो बना पा रही है कि नहीं, ग्लोबली लीड कर पा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगर देखिए सारी ऊपर वाली चीजें सब बढ़िया मिल गई आपको, लेकिन अगर वर्क कल्चर सही नहीं है ना, आपस में लोगों का काम करने का तरीका सही नहीं है, वर्क कल्चर सही नहीं है, तो भी कंपनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज फेयर चांसेस। फेयर चांसेस का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जांपल, कोई भी कंपनी है और उसमें कोई जो है वो 2-4 साल पहले से ज्वाइन किया हुआ है, और हम जो है उसमें आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम दोनों ही लोगों के लिए फेयर चांस होना चाहिए ग्रोथ लेने का। ऐसा नहीं है कि जो पहले ज्वाइन कर जाएगा वो ग्रोथ अच्छी ले जाएगा, और जो आज ज्वाइन कर रहा है उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी में फेयर चांस, इक्वल सभी के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो अब जो है वो आपके सामने देखिए चेकलिस्ट आपको मिल चुकी है, तो कोई भी कंपनी जब आप उसके बारे में सुनते हैं तो उसको इस चेकलिस्ट से चेक जरूर कीजिए, अगर ये सारी चीजें आपको सही मिलती है तो आपको उस कंपनी के साथ जरूर जाना चाहिए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको मैं बाद में कवर करूंगी।
ओके सो जैसा अभी मैंने बताया था पीछे, अब हम जो है एटमी के बारे में बात करेंगे। और मैंने पीछे एक पॉइंट आपको कहा था कि फाउंडर का प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस देखना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारे एटमी कंपनी के फाउंडर मिस्टर हैंगल पार्क सर। और इनके बारे में छोटा सा अगर मैं बताऊं तो आप सामने भी देख सकते हैं। ये जो है अभी WFDSA के करंट मेंबर हैं। WFDSA क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, काफी लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट को जो है वो इंडियन लेवल पे BCCI लीड कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे उसे ICCI लीड कर रही है। वैसे ही जो है ना डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनीज हैं उनको इंडिया के लेवल पे IDSA लीड करती है और या रेगुलेट एंड मॉनिटर करती है। और जो वर्ल्ड की जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनको रेगुलेट एंड मॉनिटर कौन करता है? WFDSA। तो वर्ल्ड लेवल पर जो सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रेगुलेट एंड मॉनिटर कर रही है, वहां के करंट मेंबर होना, काउंसिल मेंबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप खुद समझ सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो है सर जो है कोरियर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मतलब यानी जिस कंट्री से वो है वहां की जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है वहां के प्रेसिडेंट भी हैं वो, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा देखिए काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ये प्रोफाइल आपको मिल भी जाएगा तो आप आराम से जो है वो इसे देख सकते हैं, क्योंकि आगे काफी सारी चीजें और कवर करनी है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में ले जा रही हूँ। ओके सो ये देखिए सर हैंगल पार्क सर के बारे में जो आप ये सामने देख सकते हैं, जो मैंने बताया था कि वो WFDSA के काउंसिल मेंबर है, तो ये उसका सारा सर्टिफिकेशन एंड सब चीजें हैं। ओके सो ये जो है काफी पहले हमारी न्यूज कवरेजेस में आपने पढ़ा होगा, ये काफी हमारी न्यूज कवरेजेस आई थी कि जो है वो कंपनी जो है वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाली है और जिसका काम जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट भी हो चुका है और उसमें जो 250 करोड़ जो है वो इंडिया में लगाने वाली है। तो ये सारी अलग अलग न्यूज कवरेजेस है, अलग अलग आपको न्यूज उसमें न्यूज़पेपर्स की ये मिल जाएंगी। ओके सो अब आप कहेंगे कि ठीक है आपने बता दिया कंपनी अच्छी, प्रोफाइल अच्छा, सब चीजें ठीक है, फाउंडर अच्छा है, पर क्या सक्सेस होती है कि नहीं? क्योंकि मैंने अभी आपको एक पॉइंट पीछे और बताया था कि सक्सेस परसेंटेज भी देखनी पड़ेगी, है ना, कंपनी में है कि नहीं। तो ये है हमारे कुछ सक्सेस टेस्टिमोनियल। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए हमारे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स है लेकिन सारे के सारे यहाँ पे नहीं दिए जा सकते, तो यहाँ पे आपको कुछ चुनिंदा जो है वो दिखाए जा रहे हैं। पहला है हमारे आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रमिला भवानी मैम और ये है स्टार मास्टर। और ये इनके बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो इनका अगर मैं पास्ट बताऊं, बैकग्राउंड बताऊं, तो जो मनरेगा योजना आपने सुनी होगी वहां पे जो है मजदूरी का काम जो है वो मैम किया करती थी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब सुना समझा तो इसको स्टार्ट किया और आज की डेट में मैं बता नहीं रही, आप लोग चेक देखते जाइए, आप लोग इनकी इनकम साथ साथ देखते जाइए, राइट। नेक्स्ट है हमारे मोहित पांडे सर एंड ही इज शेरॉन रोज मास्टर एंड इनका भी काफी अच्छा एक बैकग्राउंड है, इन्होंने MBA किया हुआ है, उसके साथ पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट किया एंड आज की डेट में इसे फुल टाइम कर रहे हैं और काफी अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं। नेक्स्ट है ये है शेरॉन रोज मास्टर विनोद बुगालिया सर। इनके बारे में बताऊं तो ये डॉक्टर है, इनका अपना एक क्लिनिक है, लेकिन ऑब्वियसली अभी क्लिनिक के साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था लेकिन अभी क्लिनिक को बंद कर चुके हैं, फुल टाइम जो है वो इसको कर रहे हैं। किसी ने जो वो हैंड रेस किया है, सो अगर को होस्ट जो हमारे साथ है आप उनका हैंड डाउन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी आप लोग हैंड रेस या ऐसे कुछ बीच में करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगा सभी को, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे साथ संजय मेश्राम सर है एंड ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट के सेकंड क्लास ऑफिसर है और उसी के साथ पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था एंड आज की डेट में आप इनकी भी इनकम देख सकते हैं, काफी अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ हमारे अपलाइन है ये साउस्कर सर एंड इनके बारे में भी बताऊं तो ये भी मनरेगा योजना में मजदूरी का काम करते थे और उसके बाद आज की डेट में आप देख सकते हैं इनका लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने जो है वो अभी फॉर्च्यूनर जो कार है वो अभी ली है, सो काफी अच्छी इनकम एक जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। ये भी हमारे अपलाइन है मिस्टर संजय कोस्टा सर एंड ये जो है वो पहले D2C इनका काम करते थे लेकिन आज की डेट में जो है वो काफी अच्छी इनकम जो है यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, फुल टाइम इसको भी कर रहे हैं। ओके सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारी न्यूज कवरेजेस थी जो। ओके सो ये देखिए क्या है ये चीजें, ये जो मैगजीन्स हैं इनके नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इतने जाने मानी मैगजीन्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लोगों का या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लोगों को फ्रंट पेज पे जो है वो फीचर किया जाता है। और इसी बीच डायरेक्ट सेलिंग में ओनली एंड ओनली एक्मी के
सीईओ है हैंडल पार्क सर, जिन्हें फ्रंट पेज पर, इतनी बड़ी मैगजीन्स पर फ्रंट पेज पे फीचर किया गया है। सो ये अपने आप में बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, राइट। ओके, सो ये चीजें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये कवर स्टोरी है जो अलग अलग इसमें आई भी रहती है। ये देख लीजिए, ये है एनुअल रेवेन्यू जो रहता है एटमी का, उसका ग्राफ है। ये ऑब्वियसली ये पुराना डेटा है यहाँ पे जो लगाया हुआ है, 2021 तक का डेटा है। लेकिन आप देख सकते हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, 2009 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, एंड जब से स्टार्ट हुई है ये कंपनी का ग्राफ जो है वो एक भी साल कभी भी नीचे नहीं गया है। हमेशा इसका ग्राफ ऊपर ही रहता है, चाहे वो कोरिया में ले लो चाहे वो ग्लोबली ले लो। तो आप देख सकते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिसका ग्राफ कभी डाउन नहीं गया है तो वो कंपनी किस लेवल की ग्रोथ अभी ले रही है। ओके, सो ये क्या चीज है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग की पूरी इंडस्ट्री जो रही है, पूरी जो हिस्ट्री रही है, उसमें एटमी इज द ओनली कंपनी जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड अप कैपिटल के साथ रजिस्टर किया है। क्योंकि आप लोग जितनी भी कंपनीज और देखेंगे, किसी ने 5 लाख से किया है, किसी ने 10 लाख से किया है, लेकिन सबसे ज्यादा 10.5 करोड़ पेड अप कैपिटल के साथ रजिस्टर करने वाली ओनली एंड ओनली कंपनी एटमी है। अभी जो है कंपनी की, देखिए कंपनी इंडिया के साथ साथ अलग अलग और भी ग्लोबली लीड कर रही है और 27 कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट कर रही है। और उसके अलावा अभी न्यूज आ चुकी है कि नेक्स्ट थोड़े टाइम में 55 कंट्रीज में जो है ये और ओपन होने वाली है। तो आपको अभी थोड़े टाइम में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट काफी कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेट करने के लिए इसका सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो ये कंपनी का मोटो है। और आपने जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई कंपनी का कोई मोटो हो, राइट। तो ये कंपनी का मोटो है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। अब देखिए ये जो मोटो है, इसको बताने के लिए ये जो समय है वो बहुत कम पड़ेगा मुझे, राइट। क्योंकि इसके लिए हमारे कंपनी की तरफ से हमारे खुद के डेडिकेटेड अलग एक सेशन रहते हैं, क्योंकि वो सेशन में हम सारा सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में आपको सारा बताते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इतना लंबा एक सेशन इसके लिए रखा जा रहा है कंपनी की तरफ से या हमारी तरफ से, तो ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हम लोग जब सेशन रहेगा मैं उसमें इसको जरूर कवर करूंगी। ओके, सो ये है एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। एंड एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, देखिए कंपनी का मानना है स्पीड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्पीड का बने रहना, मोमेंटम का बने रहना बहुत जरूरी है। तो जो कंपनी है वो आपको एक चीज में आगे दिखेगी, दैट इज स्पीड, है ना। चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च करने को लेकर हो, चाहे वो कंपनी या सेमिनार्स, कंपनी के सेमिनार्स करने को लेकर हो, चाहे वो आपके ग्लोबली जो है वो कंपनी लॉन्च करने को लेकर हो, सारी चीजों में आपको एक ही चीज बढ़िया दिखेगी, दैट इज स्पीड, है ना। तो स्पीड का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, कंपनी का ये मानना है। दूसरा प्रिंसिपल है बीइंग। बीइंग का मतलब है कंपनी का निरंतर चलते रहना। हमारे जो हैंडल पार्क सर है उनका ये मानना है कंपनी का निरंतर चलते रहना बड़ा जरूरी है, कंपनी का स्टेबल रहना बड़ा जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को या कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो काफी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं ना, उनकी लाइफ जो है ना वो कहीं ना कहीं इस कंपनी से जुड़ जाती है, उनके सपने जो है वो यहाँ से जुड़ जाते हैं। तो अगर कंपनी निरंतर नहीं चलती तो कंपनी का ही लॉस नहीं होता, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी लॉस होता है, राइट। सो निरंतर चलना बहुत जरूरी है। थर्ड है बैलेंस। बैलेंस आप ही को पता है, चाहे वो हम सिर्फ इस इंडस्ट्री की नहीं, हम किसी भी फील्ड में चले जाए, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये कंपनी भी जो है वो हर चीज में बैलेंस रखती है, चाहे वो हेल्थ एंड ब्यूटी, चाहे पर्सनल केयर सेगमेंट्स में बैलेंस हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंपनी के साथ बैलेंस हो, मैनेजमेंट के साथ बैलेंस हो। हर प्रकार तरीके से आपको मिलेगा कि ये कंपनी बैलेंस करके चलती है, चाहे इसका प्लान आप देख लो वो भी बैलेंस्ड है। तो ये 3 जो है वो एटमी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है। ओके, सो ये देखिए, ये आपको सामने एक लिखी हुई चीज दिख रही होगी, और ये जो चीज है ये किसने बोली है? ये चीज बोली गई है WFDSA के द्वारा। तो आप खुद समझ सकते हैं, इतनी बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग को वर्ल्ड लेवल पे जो रेगुलेट कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन एटमी के बारे में एक चीज बोल रही है, दैट इज एटमी विल लीड द कल्चर ऑफ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है? उनका बोलना है एटमी इज द ओनली कंपनी जो कि कंप्लीटली एथिकल है, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं होती, कोई शॉर्टकट्स, कोई क्विक मनी स्कीम्स, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए ऐसी चीज बोल रही है। ओके, सो देखिए एटमी का एक और चीज आपको यूनिक दिखेगा, दैट इज एटमी का कल्चर ऑफ शेयरिंग। हमारे हैंडल पार्क सर का एक मानना है कि देखिए मदर अर्थ है या यूनिवर्स है जो हमको इतना दे रहा है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी वजह से जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, वो वापस लौटाना भी बहुत जरूरी है यूनिवर्स को, राइट। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ग्लोबली जो मतलब यानी कंपनी का पूरा टर्नओवर होता है, उसका जो 2% रहता है वो हम हर साल जो है वो चैरिटी में जो है वो सर्व करते हैं, उसकी मतलब चैरिटी करते हैं।
चाहे वो एम्बुलेंस जो है वो डोनेट करना हो, चाहे वो जो है अलग अलग स्कूल्स ओपन करना हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स ओपन करना हो। तो ये आप देख पाएंगे, आप जब इसको कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे अलग अलग जो है जगहों पर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी सर ने ओपन किए हुए हैं, और अलग अलग चैरिटी जो है वो सर हर साल ही करते रहते हैं। ओके, ये क्या है? आर्टमीज ग्लोबल एक्सपोर्ट टावर अवार्ड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये देखा जाता है कि जिस कंट्री में वो कंपनी काम कर रही है या जिस कंट्री की कंपनी है, तो वो कितना अपना जो माल है वो बाहर एक्सपोर्ट कर पा रही है। सो एटमी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट कर पाती है, और ये इससे ये दिखता है कि उस कंट्री में चाहे जो जितना जगहों पे वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां का जितना भी टर्नओवर होता है, वहां की जितनी भी ग्रोथ होती है, वो इसी चीज से जनरेट होती है, राइट। सो एटमी को ये अवार्ड मिलना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। ओके, अब आप सोचेंगे आपने इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन एटमी है क्या? तो एटमी देखिए, सबसे पहले एटमी क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। क्योंकि एटमी ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। एटमी जो है, हम बार बार बोलते हैं कि एटमी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपने सुना होगा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसा ही है हमारा एटमी, राइट। सो उसके अलावा क्या है, एटमी जो है वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है। सो ये मैं आगे आपको कभी कवर करूंगी। नेक्स्ट, एटमी के पास अपना एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है। ब्रॉडकास्ट स्टेशन का मतलब क्या है कि जैसे कंपनी के जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी सेमिनार्स होते हैं, वो जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं सारी उन कंट्रीज में जहां पे कंट्री ऑपरेट कर रही है। जैसे हमारा कोरिया में जब सेमिनार हो रहा होता है, तो वो 27 जो अलग अलग कंट्री जहाँ पे ऑपरेट हो रही है कंपनी, वहां पे लाइव टेलीकास्ट इसको किया जाता है। और उसके अलावा जो है लाइव टेलीकास्ट तो होता ही है, अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोरियन लैंग्वेज में हो रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस है ना, जितना सुनने में सिंपल लग रहा है ना, ये टफ बहुत होता है करना, राइट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कंपनी का अपना एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है। एंड बाकी जो एक चीज आपको पता है, दैट इज एटमी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो है ही है। अब एटमी जो है वो क्या है? जॉइंट वेंचर है कैरी और कोलमार का। कैरी क्या है? कैरी है, जैसे आपने जो है वो इंडिया में सुना होगा इसरो का नाम, अमेरिका में सुना होगा नासा का नाम, वैसे ही जो है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कोरिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कैरी। और कोलमार क्या है? कोलमार है कोरिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जितने भी प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको रिसर्च करने का काम होता है वो कैरी करती है, उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने का काम कोलमार करता है, और एटमी क्या करता है? एटमी जो है वो उसे आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो एटमी क्या है? एटमी है डिस्ट्रीब्यूशन हब। अब देखिए, एटमी की कैरियन कोलमार के अलावा जो है वो और भी काफी सारी अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है। और अभी जितने भी ब्रांड्स आजू बाजू देख रहे हो ना इनके, तो ये एटमी का एक ही चीज मानना है, एटमी उसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करती है जो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एटमी किसी ब्रांड से ब्रश बनवा रही है, तो आप देख लेना वो जो ब्रांड होगा ना, वो सब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ब्रश बनाता होगा, एटमी उसी के साथ जो है वो पार्टनरशिप करती है। तो जितने भी आप ये आसपास ब्रांड देख रहे हो, ये सारे अपने सेगमेंट के बेस्ट ब्रांड्स हैं। ओके, सो मैंने अभी बताया था कैरी है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1959 में हुआ है। तो ऐसा मत समझिएगा ये कोई कल की आई हुई ऐसी ऐसी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही पुरानी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारा कोलमार, एंड कोलमार भी 1921 में स्टैब्लिश हुआ है, और उसके अलावा काफी सारी और चीजें आप देख सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है कोलमार के पास। नेक्स्ट जो है कोलमार के, देखिए एटमी के साथ साथ और भी ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नाम है, ये सारे जाने माने नाम है, चाहे वो लॉरियल हो, SK सेकंड हो, शनैल हो, तो ये सारी क्लाइंट्स हैं इसके। अब आप के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप कह रहे थे कि ठीक है कोलमार जो है एटमी के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट्स, तो कोलमार तो इन सब के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर उसमें क्या डिफरेंस है? इनका माल भी तो कोलमार ही बना रहा है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे बड़ा डिफरेंस बता देती हूँ कि कोलमार इनके लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है, लेकिन एटमी का वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर है। इसका मतलब जब भी एटमी के लिए प्रोडक्ट बनेगा, तो कोलमार के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो रहेगी वो हमेशा एटमी रहेगी, राइट, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टनरशिप में है उसके साथ। कोलमार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये अलग अलग। ओके,
ये स्लाइड देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल कि जैसे क्या होता है, कभी भी कोई जना एक कंपनी फॉर्म करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो करता क्या है ना, वो अपने खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के लिए वो क्या करता है, वो जो है वो बहुत सारा इंटीरियर पे खर्च कर देगा, या फिर जो है वो एम्प्लॉइज बहुत सारे रख देंगे कि भाई होगा क्या, जैसे अगर मानिए 200 एम्प्लॉइज से अगर काम हो सकता है वो 2000 एम्प्लॉइज रख देंगे, तो उससे होता क्या है, उससे जो है वो कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और उससे कंपनी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एटमी में आपको एक चीज दिखेगी, एटमी की ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। अब आप सोचेंगे कम है तो फिर कैसे काम चलता है, इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे ले रही है कंपनी, इतना अच्छे लेवल पे वर्क कैसे कर रही है कंपनी। तो मैं बता देती हूँ, मैंने एक चीज जो आपको चेक लिस्ट में बताई थी, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। एटमी सबसे ज्यादा इसका जो है जीता जाता सबूत है, बिकॉज एटमी सबसे ज्यादा वर्क करती है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन पर, और सारी चीजें जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के थ्रू जो है वो की जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप एटमी इंडिया का मैनेजमेंट देखेंगे तो वहां पे सिर्फ 8 से 9 ही लोग हैं जो पूरे इंडिया लेवल का बिजनेस को जो है वो संभाल रहे हैं। तो आपको देखने में कभी कभी लगता भी, सोचेंगे आप कि 8 लोग जो है पूरे इंडिया का बिजनेस कैसे संभाल पा रहे हैं, तो वो इसलिए संभाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीजें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही हमें अपग्रेड भी होना पड़ेगा, और अभी जो टाइम है वो भी टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन का ही है। ओके, और राइट में आपको एक चीज दिख रही होगी दैट इज रिटर्न रेट। अभी हर चीज का, हर कंपनी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका रिटर्न रेट रहता है। यहाँ पे मतलब पूरी इंडस्ट्री में जो है वो सबसे ज्यादा कम रिटर्न रेट आपको दिखेगा, वो है एटमी का, ओनली एंड ओनली 0.19%। इतना कम आपको कहीं नहीं दिखेगा। इवन आपको सुन के शॉक लगेगा कि अगर मैं बताऊं, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिनका नाम आप जानते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो इनका रिटर्न रेट है वो भी जो है वो 30% है, सोचिए। और इतना कम रिटर्न रेट सिर्फ एंड सिर्फ एटमी का है। ओके, सो ये एक जो है चीज बोली जाती है एटमी के लिए कि एटमी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये चीजें आपको दिख भी गई होंगी, आगे जितनी चीजें मैं बताऊंगी उसमें दिख भी जाएंगी, राइट। ओके, सो हम एटमी के प्रोडक्ट पे आ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि मैंने अभी आपको चेकलिस्ट में एक चीज और बताई थी कि प्रोडक्ट्स का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे एटमी के प्रोडक्ट का क्या यूएसपी है, दैट इज फर्स्ट, एटमी के सारे ही प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे मतलब बाकी प्रोडक्ट्स में ऐसा रहता है हमें नहीं पता वो कहाँ रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन एटमी जो है वो ऐसा नहीं करती। बाकी कंपनीज में जैसे आपने देखा होगा वहां क्या करते हैं, वहां पे 10 15 20 प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च कर देते हैं और वो ये दिखा देते हैं देखो हमारी कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन एटमी क्या करता है, एटमी अपने हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, बनाने से पहले 2 से 3 साल उसका रिसर्च करता है, उसके ऊपर उसके सारी चीजों पे रिसर्च होता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में निकलता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे हाईली रिसर्च्ड हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मार्केट में जो इंपॉर्टेंट चाहिए ना, दैट इज प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत जरूरी है। तो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेंगे, क्वालिटी वाइज बढ़िया मिलेंगे। थर्ड है पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। पेटेंटेड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि मतलब वो जो प्रोडक्ट जिसको कोई भी मार्केट में, इंटायर वर्ल्ड मार्केट में कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसके जितने फॉर्मुलेज हैं उनके कोई कॉपी नहीं कर सकता उनको, तो और कोई करने की कोशिश वैसे तो कर ही नहीं सकता, राइट। लेकिन अगर कोई कोशिश भी करता है तो कंपनी उसके ऊपर क्लेम कर सकती है, राइट। तो ये सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और पेटेंट का मिलना अपने आप में वो एक टफ प्रोसीजर होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो है, सारे प्रोडक्ट्स आपको हर्बल, प्लांट बेस्ड, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप ये सारी चीजें देख भी सकते हैं खुद। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगी। ओके, सो देखिए एक चीज एटमी के प्रोडक्ट क्या है, एटमी के प्रोडक्ट में आपको एक चीज देगी दैट इज वो जो फॉलो करती है, जो फिलॉसफी है प्रोडक्ट की, वो है मैस्टीज। मैस्टीज का मतलब कि मास लेवल के लिए, मास के लिए प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट बनाना, तो ये होता है मैस्टीज। और एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। एब्सोल्यूट क्वालिटी मतलब एटमी वो ही प्रोडक्ट बनाता है, वैसा प्रोडक्ट बनाता है जो विश्व में सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, विश्व में सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। और प्राइस ऐसा है उसका, ऐसा रहता है जो कि एक आम आदमी भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो ये कंपनी का एक जो है मोटो, मतलब फिलॉसफी है, प्रोडक्ट फिलॉसफी, दैट इज एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस।
ओके ये चीज एक देखिए, जीएसजीएस इसका मतलब क्या है? अभी आपने सारी बाकी कंपनीज में सुना होगा, वो लोग एक की चीज को चिल्लाती रहती है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, है ना? ओनली एंड ओनली एटमी एक ऐसी कंपनी है जो कि मेड इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड करती है। इसका मतलब क्या है? आप सभी को पता है, देखिए हर कंट्री की ना कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत फेमस होती है, जो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ऐसे ही होता है, राइट? हर स्टेट में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अभी हम एप्पल तो हर जगह मिलता है, लेकिन कश्मीर का एप्पल बहुत अच्छा है। वैसे ही हर कंट्री की भी अपनी कोई ना कोई एक चीज बहुत अच्छी होती है। तो कंपनी क्या करती है, जिस कंट्री की जो चीज अच्छी होती है उससे प्रोडक्ट फॉर्म करती है, और पूरे वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट को जो है वो मतलब पूरा वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट को जो है आपको अवेलेबल करवाती है, राइट? सो अभी जैसे एग्जांपल ऐसा है कि ब्राजील में जो है वो कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, तो हम इंडिया में बैठ के ब्राजील की कॉफी पी सकते हैं, और हमारे इंडिया में मोरिंगा बहुत अच्छा मिलता है, तो ब्राजील के लोग बैठ के मोरिंगा खा सकते हैं। तो कितनी अच्छी चीज है ना कि और ये ओनली एंड ओनली एटमी कर रही है, क्योंकि और किसी के पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके तो इसमें देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत सारी है, जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। इसमें आपको हेल्थ रेंज मिलेगी, स्किन केयर की मिल जाएगी, पर्सनल केयर है, हाउस होल्ड है। तो ये आप जितना ज्यादा और स्टडी करेंगे कंपनी को, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी बहुत बड़ी रेंज है। टेक्नोलॉजीज जितनी भी आपको मिलेंगी वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और ये सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं। मैं पेटेंटेड बता चुकी हूँ, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता पूरे मार्केट में, चाहे वो हमारी हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी हो या फिर फ्रेश हर्ब्स को यूज करना हो। ओनली एंड ओनली कंपनी जो फ्रेश हर्ब्स को यूज करती है, आपके जितने भी और प्रोडक्ट्स है वो सब ड्राई हर्ब्स से बनते हैं। यहाँ पे फ्रेश हर्ब्स से ही जो है प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा ओरिएंटल आपकी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, सारी ही सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आपको मिलती है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, कोरिया में जो है वो हर साल जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है ना, उनको लेकर एक डेटा निकलता है, मतलब उनके प्रोडक्ट्स को लेकर एक डेटा निकलता है कि बेस्ट 10 डायरेक्ट सेलिंग में जो बेस्ट 10 प्रोडक्ट्स है वो कौन से हैं। और ये देखिए पुराना डेटा है, 6 साल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन लास्ट 10 सालों से जो है वो आप देख रहे होंगे कि एटमी के 4 प्रोडक्ट्स अपनी ये जगह बनाए हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 6 पे आपको 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। और लास्ट 10 सालों से एक भी साल ऐसा नहीं गया जहां पे ये प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे हुए हो, ये अपनी जगह यहाँ पर बनाए हुए हैं। और सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि लगातार 10 सालों से प्रोडक्ट का अपनी जगह बनाए रखना, ये दिखाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस लेवल की है। ओके सो यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। एक है हेल्थ का प्रोडक्ट, दैट इज हीमोहिम। हीमोहिम इज द प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ना ही मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ना ही कभी भी अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि कोई ऐसे प्रोडक्ट को फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, राइट? और दूसरा जो है स्किन केयर की रेंज में जो ग्लास स्किन हम बात करते हैं कोरिया में, क्योंकि कोरिया जब हम सुनते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है, दैट इज ब्यूटी, ग्लास स्किन। और ग्लास स्किन में सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो पूरे कोरिया में जाता है या बाहर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर, जो कि पेटेंटेड भी है, और बड़े बड़े कोरिया के जो अवार्ड्स हैं वो भी इस प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। साइड में आपको एक चीज दिख रही होगी, एटमी का टूथब्रश। एटमी के टूथब्रश को 1 सेकंड टूथब्रश बोलते हैं, क्योंकि हर सेकंड में ये एक टूथब्रश जो है वो सोल्ड हो जाता है। और क्यों हो जाता है सोल्ड? क्योंकि अपने आप में इसकी भी एक क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें हम लोग हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स रहती है ना उसमें बताते हैं, तो उसमें हम डिटेल में आप लोग आइए और समझिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ओके सो अभी हम आ जाते हैं हमारे कंपनसेशन प्लान पर। अभी आपने सारी चीजें समझ ली, प्रोडक्ट समझ लिए, सारी चीजें समझ ली, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज का कि ये भी तो बताइए कि प्लान बताइए कि पैसा कैसे आता है। तो इस पे चलते हैं हम लोग। ओके सो एटमी का जो प्लान है वो सबसे पहले तो बहुत ही इजी प्लान है। मैंने आपको एक चीज, आपको याद होगा मैंने चेकलिस्ट में बताई थी, बिजनेस प्लान का इजी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी प्लान है, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, और कोई ज्वाइनिंग फी नहीं, कोई मेंटेनेंस फी नहीं। और मैं आगे कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लान जो है वो यूनिक क्यों है। ओके तो ये देखिए, ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये बोलना कंपनी, कोई भी कंपनी बोल सकती है, ये हेडलाइन कोई भी कंपनी दे सकती है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कंपनी का चलना और कंपनी का 100 साल निरंतर चलना, ये अपने आप में इसमें बहुत फर्क हो जाता है। और ये हेडलाइन जो है वो कोई भी कंपनी दे सकती है, लेकिन नीचे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हेडलाइन है वो बिल्कुल सही है। पहला, एटमी में कोई भी मंथली फी नहीं है, कोई एनुअल फी नहीं है। बाकी कंपनीज में ऐसा रहता है कि एक आपको रजिस्टर करने वक्त एक फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
कोई स्टॉक कीपिंग नहीं है, आपको कोई बल्क में स्टॉक नहीं रखने, यहाँ पे कोई लाइन स्नैचिंग नहीं है, आपको मतलब आप जो है किसी और की आईडी लेकर अपने नीचे लगाने के लिए आप नहीं कर सकते। कोशिश, थोड़ी सी भी कोशिश भी अगर आप करने की करते हैं, अगर कंपनी को पता लगता है, कंपनी कुछ नहीं सुनती, लीगल एक्शन लिया जाता है और हाथों की हाथ उसी समय ऑन द स्पॉट आईडी आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन सेलिंग प्रमोट नहीं करती है कंपनी। कोई वेबसाइट को यूज करने का कोई फीस नहीं लगता। कुछ कंपनी में ऐसा रहता है उनकी वेबसाइट यूज करने का भी फीस है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको रजिस्टर करने वक्त कोई प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करने। हर मंथ ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि भाई अपलाइन का फोन आ रहा है कि भाई मंथ खत्म होने वाला है, प्रोडक्ट ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर मंथ ऐसे कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाता है कि भाई आप प्रोडक्ट्स परचेज करो। कोई रीऑर्डरिंग नहीं है, उसके अलावा कोई ऑटोशिप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना क्वांटिटी आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज नेक्स्ट जो आपको बहुत बेस्ट दिखेगी, दैट इज मेंबर जो आईडी रहती है आपकी, वो पूरे वर्ल्ड में जो है वैलिड रहती है। मतलब जो है देखिए, ऐसी काफी कंपनीज हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक सर्टेन रैंक होती है। मानिए एग्जांपल, वो कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, कोई भी कंपनी, और यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी और वो रैंक आपने ले ली, अपना एक टाइटल ले लिया। होता क्या है, लेकिन अगर आपको मानिए अमेरिका में सेम वही रैंक लेना है, तो आपको स्क्रैच से, जीरो से वो बिजनेस वहां अमेरिका में डेवलप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर आप बहुत मेहनत करके डायमंड मास्टर बनते हैं, तो आप इंडिया के लिए भी डायमंड मास्टर हैं, आप अमेरिका के लिए भी डायमंड मास्टर हैं, आप कोरिया में भी डायमंड मास्टर हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग बिजनेस करना है, यहाँ पे एक ही बार आपकी मेहनत रहती है, राइट। उसके बाद पीवी जो रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे इसमें जो ग्रुप पीवी है वो फ्लश नहीं होते जब तक आपको कमीशन नहीं आ जाता। पीवी रिफ्लेक्शन ये एक बहुत ही अच्छी चीज और यूनिक चीज जो ओनली एंड ओनली एटमी में मिलेगी आपको। ये ऐसा रहता है कि कभी कभार ऐसा रहता है, हमारा बिजनेस अगर टाइमली क्लोज नहीं हो पाया है या हमको क्लोज टाइमली करना है, तो हम अपना जो ऑर्डर है वो एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये एक रहती है जो डिटेल में हम आपको और भी बताएंगे कभी। जो आपका फ्लश्ड पीवी है वो आपका मास्टरशिप में काउंट होता है। बाकी कंपनी से कंपेयर में यहाँ पे 5 से 6 गुना ज्यादा जो है वो पीवी आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों एटमी यूनिक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अब आपका वो होगा दिमाग में कि क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो बिल्कुल 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये गारंटी है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई पहली बार तो पर्सनल एनरोलमेंट बोनस नहीं है। इसका मतलब होता क्या है, काफी कंपनीज में क्या होता है कि ऐसा होता है कि अगर जो टॉप का लीडर होता है वो पर्सनल अगर अपनी आईडी पे लोगों को इनरोल करता है, तो कंपनी एक बोनस दे रही होती है। तो उससे होता क्या है, उससे जो वो टॉप लीडर है वो ही कमा रहा होता है और नीचे टीम को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको सपोर्ट अपनी टीम को देना ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मंथली कोई पर्सनल पीवी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अनलिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी है, मार्केट आपके लिए कंप्लीटली ब्लैंक है। नेक्स्ट जो है वो इसमें अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज। इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल मानिए आप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर है और आपने अपने नीचे टीम बनाई और आपकी टीम जो है वो मानिए 8-10 हजार लोगों की हो गई, और 8-10 हजार लोगों के बाद भी कोई अगर ज्वाइन हो रहा है टीम में, तो अगर उसने मानिए कोई कितने कुछ लाख का पीवी का बिजनेस दिया आपको, तो जो पीवी होंगे वो नीचे से ऊपर जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बाकी कंपनी क्या होता है कि वो 5 या 6 लेवल तक ही जाता है, लेकिन यहाँ पे सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और भी अक्यूमुलेशन जो है वो अनलिमिटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है देखिए, एटमी का जो पूरा कंपनसेशन प्लान है जो हम देख रहे हैं उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल कमीशन, दूसरा है मास्टरशिप बोनस, तीसरा है सेंटर कमीशन और चौथा है वन टाइम कैश रिवॉर्ड। जनरल कमीशन यहाँ पे रहता है 44%, और मैं ये चीज बड़ी गारंटी से बोल सकती हूँ, आप मार्केट में पूरा मार्केट घूम के आ जाइए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटमी इज दी ओनली कंपनी जो सबसे ज्यादा जनरल कमीशन देती है। अभी यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन होंगे जो आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके, सो जनरल कमीशन होता क्या है, डेली टू डेली जो है वो ये काउंट होता है, और इसका जो पेमेंट रहता है, जो पे आउट रहता है, वो आपको ट्यूसडे टू ट्यूसडे आ जाता है। अब एटमी का प्लान क्या है, एटमी का प्लान बाइनरी प्लान है। एटमी का प्लान बाकी प्लान की तरह नहीं है, जैसे आपने बाकी और प्लान देखे होंगे, चाहे वो फोर्स्ड मैट्रिक्स प्लान हो, एफिलेटेड प्लान हो, जनरेशनल प्लान हो। तो उन प्लान्स में होता क्या है, उसमें क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है या आपका जो स्ट्रेंथ होता है वो डिवाइड हो जाता है ना। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में आपको अपनी टीम को सपोर्ट देना ही देना रहेगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि आपने अपने नीचे मानिए 2 आपने जने
कर लिए ज्वाइन। उसके बाद आपका कोई भी ज्वाइनिंग आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो ऑब्वियसली आपको टीम को ही सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 2 से ज्यादा लगा ही नहीं सकते। तो बाइनरी में होता ये है कि सभी लोगों को सपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन बाकी प्लान्स में क्या होता है कि जो टॉप का लीडर है वो ही सबसे ज्यादा अर्न कर रहा होता है, वो ही कमा रहा होता है, और नीचे टीम को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये देखिए इस तरीके से जो है वो बाइनरी का आपका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। आप देख सकते हैं ऊपर आप हैं और आपने लेफ्ट एंड राइट में अपनी टीम बनाई, और मैंने जैसा कि बताया कि ग्लोबल लेवल पे ये कंपनी जो है वो लीड करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है या सिर्फ एक कोई कंट्री में है, 27 कंट्री में ऑपरेट कर रही है। तो वहां से जो है अलग अलग वहां से भी आप लोग अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली हमारा बिजनेस जो है वो यूरोप, कनाडा, इन जगहों पर जाना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से रहता है कि जैसे आपने अपनी लेफ्ट में टीम बनाई, कुछ किसी ने 10,000 पीवी किए, किसी ने जो है वो 50,000 पीवी किए, किसी लोगों को प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे, उन्होंने और लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया। कोई आपके कनाडा से कोई ज्वाइन हो गया, उसने जो है वो 50 लाख पीवी कर लिए। इस तरीके से आपकी लेफ्ट एंड राइट में टीम बनती रहती है, और इंडिया पे ही नहीं ग्लोबल लेवल पे आप अपनी टीम बना सकते हैं, और उसका जितना भी फायदा होता है वो आपको मिल जाता है। ओके, सो अब हम जनरल कमीशन की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया जनरल कमीशन कितना देती है कंपनी, 44%। यहाँ पे जो है वो देखिए एक रैंक तो रहती है ऊपर, जो हमने स्किप इसलिए की है, वो हम आपको डिटेल में कभी और बताएंगे, जो कंपनी आपको बता देगी। लेकिन हम लोग ने स्किप इसलिए की है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जितने जने ज्वाइन हुए हैं वो सब विजनरी लोग हैं, और बिजनेस में भी एक विजन के साथ एक ग्रोथ लेने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है, हमारा ये सजेशन रहता है कि आप स्टार्ट कीजिए एजेंट से। सबसे पहले रहता है एजेंट, इसमें आपको क्या करना रहता है, अपने पर्सनल पीवी 3 लाख करने रहते हैं, और जैसे आपके पर्सनल पीवी 3 लाख हो जाते हैं तो आप 3964 की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आपके अगर लेफ्ट एंड राइट में जो टीम है वहां पे 3-3 लाख मैच हो जाते हैं, तो आपको इनकम 3964 मिल जाती है। और अगर आपको देखिए, अगर आप डेली की डेली करते हैं इसको, अगर आप डेली आपके 3 लाख पीवी मैच हो जाते हैं, तो आपकी जो है वो महीने की इनकम 3964 रोज आएगी, तो मंथली इनकम आपकी 1 लाख हो जाती है। नेक्स्ट इसका पड़ाव रहता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट में आपको अपने पर्सनल पीवी 7 लाख करने होते हैं। अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अच्छा 3 लाख के बाद 7 लाख मतलब 0 से 7 लाख करने हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका जो पीवी रहता है वो अक्यूमुलेटेड पीवी रहता है। बाकी कंपनीज में क्या रहता है, आपका वो एक मंथ में अगर आपने नहीं किया या इतना जनरल नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड है। तो अगर जैसे आपने अपने 3 लाख पीवी कर लिए हैं और अब आपको स्पेशल एजेंट अपना करना है, तो आपको जो है वो 4 लाख पीवी ही और करने हैं 7 लाख पीवी करने के लिए। तो है ना ये बढ़िया चीज, राइट। तो आपके जब पर्सनल पीवी 7 लाख हो जाते हैं और तो आप स्पेशल एजेंट कहलाते हैं, और राइट और लेफ्ट में अगर 7-7 लाख पीवी मैच हो जाते हैं तो आपकी जो इनकम आपको मिलती है वो 7929 की मिलती है, राइट। नेक्स्ट हमारा रहता है डीलर। यहाँ पे आपको पर्सनल पीवी अपने 15 लाख करने होते हैं, और अगर राइट लेफ्ट में 15-15 लाख पीवी मैच हो जाते हैं तो आपको इनकम आ जाती है 15,857 की। राइट में आप इनकम्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है जो रहता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें आपको अपने पर्सनल पीवी 24 लाख करने होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितनी बड़े फिगर है, 15 लाख पीवी, 24 लाख पीवी। तो आपको सुन के डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग नए हैं जिन्हें ये करना है। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने ये किया हुआ है, और बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं, राइट। ये देखने में बहुत हवा लगता है लेकिन आप कर सकते हो आराम से। और आपके जैसे पर्सनल 24 लाख पीवी हो जाते हैं, उसके बाद वो एक लास्ट क्राइटेरिया रहता है पर्सनल पीवी करने का। उसके बाद अगर आपका कोई ऑर्डर आता है, कोई भी आपका जो है कुछ भी ऐसा रहता है, तो आपको फिर अपनी टीम में वो लगाना रहता है, आपकी टीम को सपोर्ट करना रहता है। तो इसी तरीके से आपकी टीम को भी आप सपोर्ट देते रहते हो। और यहाँ पे 24 लाख पीवी करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपने लेफ्ट और राइट में अगर आपके 5 करोड़ पीवी मैच हो जाते हैं, तो आपको इनकम आ जाती है 79,287 की। और ये जो इनकम है आप डेली टू डेली भी ले सकते हो, राइट। ये सुनने में लग रहा होगा आपको कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी हुआ है, हमारे पास है ऐसे सक्सेस टेस्टिमोनियल। तो आप डेली टू डेली भी ले सकते हो इसको। अगर आप डेली टू डेली लेते हो तो 26 दिन के हिसाब से आपकी मंथली जो इनकम है वो आप राइट में देख सकते हैं, आपको इतनी आ जाती है। तो अगर आप 80,000 एक दिन का लेते हो तो आपको महीने की इनकम होती है 20 लाख रुपए। तो सोच रहे हैं आप कि अगर हम बहुत ज्यादा जो है बहुत बड़े बिजनेस पे फोकस नहीं भी कर रहे हैं, हम बहुत धीरे धीरे भी चल रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ जनरल कमीशन पे भी फोकस करेंगे तो भी हम 20 लाख रुपए जो है वो आराम से अर्न कर सकते हैं मंथली इनकम। तो ये है हमारा जनरल कमीशन।
अब ये क्या है फेयर सीलिंग कैप सिस्टम, मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे आप एक ट्राइंगल देख रहे होगे जहाँ पे ट्रेडिशनल एमएलएम मॉडल लिखा हुआ है। देखिए होता क्या है, ट्रेडिशनल एमएलएम मॉडल में क्या होता है, जो टॉप का लीडर होता है ना वो सबसे ज्यादा उसको बेनिफिट मिल रहा होता है, और जो नीचे के लोग होते हैं वो सिर्फ एफर्ट ही देते रह जाते हैं, क्योंकि टॉप लीडर जो है वो मैंने बताया था सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, और वहां पे उनके सिस्टम्स भी ऐसे ही बने हुए होते हैं जहाँ पे टॉप लीडर को ही बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन एटमी में ऐसा नहीं है, एटमी ऐसे ऑपरेट बिल्कुल नहीं करता। एटमी में क्या है ना कि जो जनरल कमीशन की जो लिमिट है वो तय कर दी गई है 80,000 रुपए, जो मैंने आपको पीछे बताई थी। तो चाहे वो, मैं आपको आगे वाली साइड में बताती हूँ, चाहे आप उसमें आज ज्वाइन हुए हो या आप 7 साल पहले ज्वाइन हुए हो या 5 साल पहले ज्वाइन हुए हो, सभी लोग यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले आया है वो ही ज्यादा ग्रोथ लेगा, यहाँ पे सभी लोग ग्रोथ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया जो मैक्सिमम जो लिमिट है जनरल कमीशन की वो 80,000 है सभी के लिए, और स्टार्ट सभी लोग 3964 से ही करते हैं। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो आपको देखनी है, कि मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट जनरल कमीशन देने वाली कंपनी है एटमी। यहाँ पे 4 सबसे ज्यादा जनरल कमीशन देने वाली कंपनीज के बारे में दिया हुआ है, और सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी जनरल कमीशन दे रही है, दैट इज एटमी। 86.33% जनरल कमीशन जो है वो एटमी में, मतलब इस ये जो परसेंटेज है वो एटमी की है, तो सबसे हाईएस्ट है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। अब यहाँ पे बाकी कंपनीज में क्या रहता है, जो मैंने आपको बताया कि टॉप का जो लीडर होता है वो ही सारा बेनिफिट ले रहा होता है, वो उसी को सारा बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एटमी में ऐसा नहीं है। एटमी में जब तक आप अपनी दोनों ही लेग को, जो दोनों आपकी लेग है उनको सपोर्ट नहीं दोगे, दोनों लेग में जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं लोगे, तब तक आपको भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम को सपोर्ट देना है, तभी आप ग्रोथ ले पाओगे। तो ये इस तरीके से जो है वो एटमी ऑपरेट करती है, बाकी कंपनीज की तरह नहीं होता जहाँ सिर्फ टॉप के लोग जो है वो सारा बेनिफिट ले रहे हैं। नेक्स्ट रहता है मास्टरशिप बोनस। अभी देखिए होता है क्या है, अभी तक हम जनरल कमीशन की बात कर रहे थे। जनरल कमीशन का मतलब, जनरल का मतलब क्या होता है, जहां बहुत आराम से एटमी को कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट बता दिए, कभी नहीं बताए, कभी आप कर लिया बिजनेस, कभी नहीं किया, तो बहुत जनरल तरीके से आप चल रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स आप बिजनेस में नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स देते हो इस बिजनेस में, तो फिर कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा बोनस देती है, दैट इज मास्टरशिप बोनस। अब इसमें होता क्या है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हटके कुछ बहुत अलग काम करना होता है। काम वो ही करना होता है जो हमने बताया था, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, काम वही करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डेडलाइन आ जाती है, यहाँ पे एक टाइम पीरियड आ जाता है, इसको आपको 15 दिन में करना होता है। तो यहाँ पे मास्टरशिप के लिए 2 साइकिल्स रहती हैं, एक रहती है 1 से 15 तारीख और एक रहती है 16 से लेकर मंथ के एंड की। तो जो 1 से 15 में आप बिजनेस करते हो मास्टरशिप का, उसका जो पे आउट होता है वो आपको 22 को आता है, और 16 से लेकर जो मंथ एंड तक का जो आपका जो बिजनेस रहता है उसका जो पे आउट रहता है वो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को आता है। तो ये आप मास्टरशिप के लिए भी जो है वो कर सकते हैं, अगर आप उस काम को एक टाइम पीरियड में करना चाहते हैं तो। और मास्टरशिप जो बोनस होता है, जो मैंने आपको पीछे स्लाइड में भी दिखाया था, कि जितना भी जो ग्लोबल टर्नओवर होता है उसका 20% जो है वो मास्टरशिप बोनस में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे एक यूनिक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट रैंक रहती है सेल्स मास्टर। 20% में से सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर को 10% मिलता है, और जितनी भी बाकी सारी आपको रैंक्स दिख रही होंगी डायमंड मास्टर से इंपीरियल मास्टर तक की, उनको मिलाकर 10% मिलता है। यहाँ पे बड़ी यूनिक एक चीज आपको यहाँ दिख रही होगी कि ऐसा कैसे, सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर को 10% और बाकी सबको मिलाकर 10%, ऐसा क्यों है? कंपनी ने देखिए ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल के लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है। दूसरा ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी जो रैंक है वो अपग्रेड होती जाती है ना, वहां पे आपकी टीम इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, वहां पे आपको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा हाई मार्जिन की जरूरत नहीं होती। आप बहुत कम मार्जिन में भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हो, जो आपके सक्सेस टेस्टिमोनियल्स आपके सामने मैं दिखा भी चुकी हूँ, और काफी सारे और भी हमारे साथ अवेलेबल भी है, राइट। तो ये देखिए अलग अलग है कि सेल्स मास्टर को 10% मिलता है, डायमंड मास्टर को 5%, और ऐसे करते करते जो इंपीरियल मास्टर होता है, जो सबसे हाईएस्ट रैंक रहती है, उनको 0.3% मिलता है। आप सोच रहे होंगे इतनी हाई रैंक पे इतना कम मार्जिन, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 0.3% से देखने में इतना जो छोटा सा लग रहा है ना, वो क्योंकि ग्लोबल लेवल का टर्नओवर है तो वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, राइट।
ओके ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि एटमी में सेल्स मास्टर जो नीचे वाली रैंक रहती है, जो ग्राउंड लेवल के लोग रहते हैं, उन्हें ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है और बाकी कंपनीज में टॉप लेवल को बेनिफिट ज्यादा रहता है। ओके ये चीज यहाँ पे एक यूनिक दिखेगी, दैट इज एजुकेशन सेंटर। आपने सुना होगा बाकी कंपनीज में ना डेपो सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स रख दिए जाते हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूटर लेगा और लोगों तक पहुंचाएगा, लेकिन मैंने